हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिहाइड्रेशन के कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने डिहाइड्रेशन के मैकेनिक और उसके की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स और बहुत सारी रिएक्शनों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो ध्यान दें, आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल व्यू से। इसमें मैं कई एग्जाम्पल आपको प्रीवियस एग्जाम वाले भी सोल्व कराऊंगा। तो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के एग्जाम्पल। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज following according to reactivity towards dehydration। इन्हें हमें डिहाइड्रेशन के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है। और हमें पता है कि डिहाइड्रेशन के अंदर आपका जो इंटरमीडिएट है वो कार्ब कैटायन होता है, और कार्ब कैटायन होने की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, उतना ही फास्ट होगा। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने सेकेंड ये लिया है और थर्ड में ये लिया है। आपको इन्हें डिहाइड्रेशन के ऑर्डर में अरेंज करना है। इसी में सेकेंड क्वेश्चन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और इसी में थर्ड क्वेश्चन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो देखिएगा, अभी हमने कहा था कि डिहाइड्रेशन की जो रिएक्टिविटी है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन पे डिपेंड करती है, कि कार्ब कैटायन जितना स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो आप जरा देखिएगा, अगर मैं यहां से इस अल्कोहल को रिमूव करता हूं तो आपके पास ये कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है जो कि 3 डिग्री है। अगर यहां से इस अल्कोहल को हम रिमूव करते हैं तो ये कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है जो कि 2 डिग्री है। और अगर हम यहां से अल्कोहल को रिमूव करते हैं तो यहां पर अल्कोहल ये वाला मतलब कार्ब कैटायन का ये वाला कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है जो कि 1 डिग्री है। अब हमें पता है कि कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 to 1 होता है, तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन भी 3 to 1 होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा ए, बी और सी। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी फर्स्ट के सिमिलर, अगर यहां से OH को रिमूव करेंगे तो आपके पास ये वाला कार्ब कैटायन होगा जो कि 2 डिग्री है। जब यहां से भी OH को रिमूव करेंगे हम तो यहां पर आपके पास ये बनेगा, लेकिन आप देखिएगा ये भी 2 डिग्री के साथ साथ रेजोनेंस है और इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट वाले में जब हम यहां से OH को रिमूव करेंगे तो OH को रिमूव करने के बाद में अभी भी 2 डिग्री होगा और रेजोनेंस भी है यहाँ पर, बट यहाँ पर लार्ज एक्सटेंटेड रेजोनेंस है, पॉजिटिव सिग्मा पाई, अर्थात यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और हमें पता है कि जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी।
तो सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल ये होगा, उसके बाद ये होगा और फिर ये होगा। तो डिहाइड्रेशन की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, CBA। तो सबसे फास्ट होगा C, फिर होगा B और सबसे लेस होगा A। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा, जब यहां से ये OH हटेगा तो OH के हटने के बाद में ये आपके ट्रोपाइलियम कैटायन बन गया, जो कि एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक से मतलब है यहां पर 1 2 3 3 पाई पेयर है। अगले में अगर हम यहां से OH को रिमूव करते हैं तो OH को रिमूव करने के बाद ये भी एरोमेटिक है, वन टू थ्री, यहां पर भी ओड पाई पेयर है। और जब यहां से OH को रिमूव करते हैं तो ये भी एरोमेटिक है। तो ध्यान दें, तीनों ही कैटाइन एरोमेटिक का पार्ट है। तो हमें अब यहां पर स्टेबिलिटी के लिए कोई दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। तो अब आप देखिएगा, फर्स्ट में नंबर ऑफ कार्बन मोर है, तो यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका 7 है, और जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर होगी उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, मोर। तो सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल है फर्स्ट वाला, तो सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन भी फर्स्ट में होगा। अब हम बात करते हैं बी और सी में। बी और सी में इक्विवेलेंट है, वही नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो लगभग सेम सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर सभी रिंग में जो है वो कार्बन है, इसलिए ये होमोसाइक्लिक है, और यहाँ पर कार्बन के अलावा ऑक्सीजन है, इसलिए ये हिटेरोसाइकिल है। तो ध्यान दें, बी वाला होमो हिटेरोसाइक्लिक है जबकि सी वाला होमोसाइक्लिक है। और स्टेबिलिटी में होमोसाइक्लिक की स्टेबिलिटी हिटेरोसाइक्लिक से मोर होती है, तो सी की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा है। अगर सी की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा है तो सी की रिएक्टिविटी भी बी से क्या होगी, मोर होगी। तो यहाँ रिएक्टिविटी का ऑर्डर ए, सी और बी होगा। इसी के साथ आपके ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन अर्थात एसिड कैटालाइज। अब हमें दो दो कंपाउंड्स में लूंगा पेयर में, उन पेयर में कंपैरिजन करना है कि किसमें डिहाइड्रेशन फास्ट होगा और किसमें डिहाइड्रेशन स्लो होगा। तो देखिएगा, इसमें भी हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। और है 6 नंबर का इनमें हमें कंपैरिजन करना है कि किसमें
रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो है वो फास्ट होगा। तो देखिएगा फर्स्ट के अंदर सभी में एक ही कॉन्सेप्ट होगा, क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्ब कैटाइन होगा उसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन भी उतना ही फास्ट होगा। तो देखिएगा फर्स्ट में जब यहाँ से OH को हम रिमूव करेंगे तो यहाँ से OH रिमूव होने के बाद आपके पास बेंजाइलिक कैटाइन का फॉर्मेशन होगा जिसमें रेजोनेंस है। इसका फॉर्मेशन होगा बेंजाइलिक कैटाइन का जिसमें रेजोनेंस होगा। जबकि सेकंड वाले में आपके पास 1 डिग्री कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा जिसमें रेजोनेंस नहीं है। तो उस कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी मोर होती है जिसमें रेजोनेंस होता हो। तो यहाँ पर फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा है, तो रिएक्टिविटी फर्स्ट की सेकंड से क्या होगी? मोर होगी। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में भी सिमिलर, यहाँ से OH को रिमूव करेंगे हम तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये 2 डिग्री के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से भी जब हम OH को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगेगा, ये भी 2 डिग्री पर है। बट यहाँ देखिएगा पॉजिटिव सिग्मा पाई अर्थात रेजोनेंस हो रहा है और हमें पता है कि रेजोनेंस वाले कैटाइन की स्टेबिलिटी मोर है। तो ये कार्ब कैटाइन ज्यादा स्टेबल है। अगर ये कार्ब कैटाइन ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्टिविटी भी बी की ए से क्या होगी? मोर होगी। अब हम बात करते हैं थर्ड में भी हम जब OH को रिमूव करेंगे तो यहाँ से इस कैटाइन का फॉर्मेशन होगा जो कि 2 डिग्री है। जब यहाँ से OH को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर भी आपके 2 डिग्री कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। बट आप देखिएगा ये 2 डिग्री कार्ब कैटाइन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। और अगर रेजोनेंस हो रहा है तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसकी स्टेबिलिटी मोर है। अगर इसकी स्टेबिलिटी मोर है तो यहाँ पर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन भी क्या होगा? मोर या फास्ट होगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो सेकंड का फर्स्ट से ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 में भी जब हम OH को रिमूव करते हैं तो कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर कैटाइन ये होगा जो कि 3 डिग्री है। और जब हम यहाँ से OH को रिमूव करते हैं तो यहाँ से कैटाइन ये बनेगा जो कि 2 डिग्री है। तो देखिएगा वैसे डिग्री के हिसाब से तो 3 डिग्री कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री कार्ब कैटाइन से मोर है। बट यहाँ पर आप देखिएगा पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट पोजीशन पर लोन पेयर है जो कि रेजोनेंस की कंडीशन है। अर्थात यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है जबकि यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव के बाद में सिग्मा सिग्मा कंटिन्यू 2 सिग्मा है। जबकि आप यहाँ देखिएगा यहाँ पॉजिटिव के एडजेसेंट पोजीशन पर लोन पेयर है तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। अगर यहाँ रेजोनेंस हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में मोर है, अर्थात बी की स्टेबिलिटी ए से ज्यादा है। अगर बी की स्टेबिलिटी ए से ज्यादा है तो डिहाइड्रेशन भी बी में फास्ट होगा कंपेयर टू ए। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो बी ग्रेटर देन, मतलब बी की रिएक्टिविटी ए से ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में अगर हम देखें तो यहाँ से जब इस OH को रिमूव करेंगे तो आपके पास कैटाइन बनेगा 2 डिग्री का। और जब हम यहाँ से इस OH को रिमूव करेंगे तो आपके पास कैटाइन बनेगा 3 डिग्री का। हमें पता है कि कार्ब कैटाइन की रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी जो होती है वो 3:1 होती है, अर्थात 3 डिग्री कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से ज्यादा है। तो यहाँ पर बी की स्टेबिलिटी ए से ज्यादा है तो रिएक्टिविटी भी बी की ज्यादा होगी ए के कंपेयर में। अब हम बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 में भी जब इस OH को हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आपका कैटाइन ये बनेगा जो कि 3 डिग्री है। और जब यहाँ से OH को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर कैटाइन आपका जो बनेगा वो 2 डिग्री है। हमें पता है कि 3 डिग्री कैटाइन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से ज्यादा है, तो इस वाले की मतलब ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा है तो ए की रिएक्टिविटी भी बी से क्या होगी? ज्यादा होगी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। फिर कंपेयर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, जिसमें मैं आपको बता दूं किसकी फास्ट होगी। समरी में फर्स्ट में ए की, सेकंड में बी की, थर्ड में बी की, 4 में बी की, 5 में बी की और 6 में
ए की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, रिलेटिव रेट ऑफ एसिड कैटालाइज, relative rate of acid catalyze dehydration of following alcohol। ध्यान दें, अभी आपको वही पहले की तरह डिफरेंट एल्कोहल गिवन होंगे, उनके अंदर रिलेटिव रेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, अर्थात वही डिहाइड्रेशन के अंदर उन्हें में अरेंज करना है। तो देखिएगा फर्स्ट, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको इन्हें रिलेटिव रेट ऑफ एसिड कैटालिस्ट डिहाइड्रेशन में अरेंज करना है। तो ये इसका थर्ड का फर्स्ट है। इसी में आपको हम सेकंड को अरेंज कर रहा हूं मैं। तो सेकंड में जो आपका फर्स्ट है वो ये है। इसी में आपका जो बी है वो ये है। सी ये है और डी ये है। इसी में थर्ड है ये ए है। इसी के सिमिलर बी है, बट यहां डबल बॉन्ड है। ये सी है और ये डी है। इन तीनों क्वेश्चनों में भी हमें वही पहले की तरह रिलेटिव रेट ऑफ एसिड कैटालिस्ट डिहाइड्रेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो इनका भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। तो देखिएगा फर्स्ट में जब हम इस OH को यहां से रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज यहां होगा जो कि 3 डिग्री है और साथ में इसको रिंग का रेजोनेंस है। सेकंड में जब इस हमको यहां से OH को रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर होगा जो कि 2 डिग्री है और फर्स्ट टाइम इसको रेजोनेंस नहीं है, बट आफ्टर शिफ्टिंग जैसे यहां से आयोडाइड की शिफ्टिंग होकर पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा उसके बाद रेजोनेंस हो जाएगा, बट फर्स्ट चांस में रेजोनेंस नहीं है। उसके बाद में हम यहां से OH को रिमूव करते हैं तो यहां पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि 1 डिग्री कार्बन पर है और नेक्स्ट वाले में जब हम यहां से OH को रिमूव करेंगे तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यह भी 1 डिग्री है। तो कार्बोकेटाइन की डिग्री के अकॉर्डिंग 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होगा। तो सबसे फास्ट रिएक्टिविटी ए की और फिर बी की। अब हमें डिसाइड करना है सी और डी में से, क्योंकि सी भी 1 डिग्री है और डी भी 1 डिग्री है, बट आप देखिएगा डी में 1 डिग्री के जस्ट नेक्स्ट कार्बन क्राउडेड है, अर्थात यहां पर शिफ्टिंग होने के बाद में रिंग का रेजोनेंस ऑब्टेन हो जाएगा, बट यहां पर रिंग का रेजोनेंस ऑब्टेन नहीं होगा, इसलिए डी की रिएक्टिविटी सी के कंपेयर में मोर है।
तो ऑर्डर हो जाएगा ए, बी, डी और सी। अब हम बात करते हैं सेकंड में भी ये सिमिलर हम कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे। तो फर्स्ट में जो कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा 3 डिग्री। सेकंड में अगर हम कार्ब कैटायन का जो फॉर्मेशन करेंगे वो भी 3 डिग्री। तो ये भी 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये रिंग के साथ इसको रेजोनेंस ऑब्टेन हो रहा है, जबकि यहाँ पर इसे रेजोनेंस ऑब्टेन नहीं हो रहा। तो ध्यान दें, इस पोर्शन को हमें अच्छी तरह समझने के लिए जीओसी के बारे में हमारी अच्छी पकड़, अच्छी मजबूती होनी चाहिए, क्योंकि जीओसी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है और जीओसी आपको पता है कि ऑर्गेनिक का मास्टर है, तो वो जीओसी हम अप्लाई कर रहे हैं। और जब यहाँ से हम इस OH को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 1 डिग्री कार्ब कैटायन ऑब्टेन होता है और यहाँ पर भी 1 डिग्री कार्ब कैटायन ऑब्टेन होता है। तो डिग्री में ये भी 3 है, ये भी 3 है, बट यहाँ रेजोनेंस है, इसलिए बी की रिएक्टिविटी ए के कंपेयर में फास्ट है। तो अगर हम यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी बी की है, बी के बाद में ए की है। ध्यान दें, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी बी की है, बी के बाद में ए की है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। अब हम डिसाइड करते हैं सी और डी। सी भी 1 डिग्री है, डी भी 1 डिग्री है, बट आप देखिएगा सी में 1 डिग्री के नेक्स्ट कार्बन क्राउडेड है, तो शिफ्टिंग के बाद यहाँ पर स्टेबिलिटी मोर होगी, वहां पर स्टेबिलिटी लेस होगी। तो सी की रिएक्टिविटी डी के कंपेयर में क्या होगी, फास्ट होगी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर बी, ए, सी और डी होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने के लिए भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि हम यहाँ पर इनके इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन करके चेक करते हैं। तो जब हम फर्स्ट में कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ से OH को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपका। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पर है, 3 डिग्री कार्बन पर है। सेकंड में जब हम यहाँ से OH को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो भी 3 डिग्री पर है, बट इसको रेजोनेंस ऑब्टेन हो रहा है, पॉजिटिव, सिग्मा और पाई। तो यहाँ पर आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रेजोनेंस ऑब्टेन हो रहा है, जबकि वहां पर उसको रेजोनेंस ऑब्टेन नहीं हो रहा, इसलिए बी की रिएक्टिविटी ए के कंपेयर में फास्ट है। अगर हम सी में बात करें तो सी में जब OH को यहां से हम रिमूव करेंगे तो OH के रिमूव होने के बाद में आपके पास जो कैटायन बनेगा वो 2 डिग्री है। और अगर हम डी में देखते हैं तो डी में जब यहां से OH को रिमूव करेंगे तो जो आपका कार्ब कैटायन बन रहा है वो 1 डिग्री है। तो बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा, पहले 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का और उसके बाद में 1 डिग्री का। तो देखिएगा, सबसे पहले हम 3 डिग्री वाला ए लेंगे या बी लेंगे। तो बी को हम पहले रखेंगे क्योंकि बी में रेजोनेंस हो रहा है, जबकि ए में रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे पहले बी, फिर होगा ए। अब उसके बाद में सी और डी में देखिएगा, सी में 2 डिग्री है, डी में 1 डिग्री है, तो पहले आएगा सी और उसके बाद में आएगा डी। इसी के साथ आपका ये रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो ध्यान दें, इस पोर्शन को समझने के लिए हमें जीओसी और जीओसी में भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह याद होना चाहिए।